सौतेली माँ और जादुई लहंगा। एक बार की बात है कि नैनपुर गांव में विष्णु अपनी 5 साल की बेटी दिया के साथ रहता था। दिया की माँ की कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। दिया अभी बहुत छोटी थी। दिया को अभी प्यार की बहुत जरूरत थी। इसलिए विष्णु पूजा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है और पूजा से कहता है, देखो पूजा, मैंने सिर्फ शादी अपनी बेटी दिया के लिए की थी। तुम उसे कभी भी माँ की कमी महसूस ना होने देना। अरे जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दिया को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। आप चिंता मत करो। ऐसे ही 1 साल बीत गया और पूजा ने एक बच्ची को जन्म दिया। पूजा ने उसका नाम काजल रखा। पूजा सिर्फ अब काजल से ही प्यार करती और दिया को घर की नौकर समझती थी। एक दिन पूजा दिया से कहती है, देख मनूस लड़की, मैं अपनी बेटी की देखभाल करती हूँ। आज से घर का सारा काम तू करेगी, झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े धोने तक। समझी मनूस लड़की? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल, गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो। लेकिन माँ, मैं घर का काम कैसे कर सकती हूँ? मैं तो अभी 6 साल की हूँ। मेरे से तो कपड़े नहीं धुल पाएंगे। अच्छा महारानी, तुझसे कपड़े नहीं धुल पाएंगे? खाना तो अच्छी तरह खा लेती है। देख मनूस लड़की, मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करना। घर का सारा काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। पूजा दिया को थप्पड़ मार कर उसको कपड़े धोने भेज देती है। दिया रोते हुए कपड़े धोने चली जाती है। दिया को कपड़े धोते हुए देखकर विष्णु पूजा के पास जाता है और उससे कहता है, पूजा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? दिया कपड़े धो रही है। मैंने तुमसे शादी इसलिए तो नहीं की थी कि मेरी बेटी इतनी कम उम्र में काम करे। अभी तो बस कपड़े धो रही है। घर का सारा काम अब तो वही करेगी। और अगर अपनी बेटी की ज्यादा साइड ली तो तुम बाप बेटी को घर से निकाल दूंगी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम कर ली है। अगर तुम बाप बेटी को मेरे घर में रहना है तो चुपचाप जैसे मैं कहती हूँ वैसे करना, नहीं तो तुम जानते हो। ये सब सुनकर विष्णु चुप हो जाता है और अपनी बेटी को घर का सारा काम करते देख रहा होता है। कुछ अरसा ऐसे ही बीत जाता है। पूजा काजल को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। दिया पूजा के पास जाती है और उससे कहती है, माँ, घर में खाना नहीं है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हैं? काम कर करके मेरे हाथ सूज गए हैं। मैं अपने लिए खाना नहीं बना सकी। अभी तुझे खाना नहीं मिलेगा। अभी मेरी बेटी काजल खा रही है, उसके बाद मैं खाऊंगी। अगर हमारी माँ बेटी की थाली से कुछ बच बचा जाता है तो वो तुम खा लेना। जब देखो मेरे खाने पर नजर लगा कर रखती हो। दिया बहुत भूखी थी। वो खाना बचने का वही इंतजार कर रही थी। जब उसका झूठा खाना बच जाता है तो दिया उसको खा लेती है। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। दिया और काजल बड़ी हो गई। दिया बहुत ही सुंदर और समझदार हो गई, मगर पूजा के लाड प्यार ने काजल को बिगाड़ दिया था। काजल बस सारा दिन शॉपिंग करती और क्लब में जाती और लड़कों के साथ घूमती थी। जब भी वो घर लौटती तो अपनी माँ के साथ मिलकर दिया पर जुल्म करती। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, देखो ना, मेरा रूम कितना गंदा हो रहा है। जरा आप उस बहन जी को बुलाकर मेरा रूम साफ करवा दो। मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ घर आऊंगी। उस बहन जी से अच्छा अच्छा खाना भी बनवा लेना। मेरे दोस्तों में मेरी नाक न कट जाए। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तू जा, मैं उस मनहूस से सारा काम करवा लूंगी, तू चिंता मत कर। ऐसा कहकर पूजा दिया को आवाज लगाती है, ओ महारानी कहाँ है? जल्दी मेरे पास आ। बस काम ना करना पड़े, इधर उधर घूमती रहती है। पता नहीं इस मनहूस से कब पीछा छूटेगा। तभी दिया पूजा के पास आ जाती है। क्या हुआ माँ साहिब, ठीक तो है ना? आप क्यों चिल्ला रही थी? जब तक तू मनहूस मेरे पास रहेगी मुझे कहाँ सुकून मिलने वाला है। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब तू
मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ेगी। खैर सब छोड़, मेरी बेटी के रूम को साफ कर और शाम को उसके दोस्त आएंगे, अच्छे अच्छे से खाने बना लेना और ध्यान रहे सारा काम अच्छे से होना चाहिए। ठीक है माँ। शाम हो जाने के बाद काजल अपने दोस्तों के साथ घर आ जाती है। काजल के दोस्तों में एक लड़का था, विराज, जो बहुत ही अच्छी लड़की की तलाश में था। जिस लड़की की तलाश में विराज था, वो सारी खूबियां विराज को दिया में दिखाई देती। विराज काजल से कहता है, काजल, ये लड़की कौन है? कितनी सुंदर और समझदार लग रही है। ओह, ये बहन जी। अरे यार, ये काम वाली की बेटी है, तुम इस पर ध्यान मत दो। काजल, मुझे हमेशा से ही ऐसी लड़की की तलाश थी। मैं दिया से शादी करना चाहता था, मगर वो तुम्हारी काम वाली की बेटी निकली। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे काजल विराज से शादी नहीं होने देती। काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है विराज कितने बड़े घर का बेटा है और वो दिया से शादी करने के लिए कह रहा था, मगर मैंने उस बहन जी को नौकरानी की बेटी बता दिया। बेचारा विराज ये सुनकर भाग गया। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। अरे बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। एक दिन विष्णु पूजा से कहता है, पूजा, मैं अपनी बेटी दिया की शादी करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छे घर का है। मेरा दिल है कि मैं दिया की शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दूं। हाँ हाँ, कर लेना शादी, मगर उस महारानी की शादी पे एक पैसा नहीं देने वाली। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो उससे कर लेना अपनी लाडली की शादी। मुझे अपनी काजल की शादी बहुत धूमधाम से करनी है। सारा रुपया पैसा मैंने अपनी बेटी काजल की शादी पर लगाऊंगी। ठीक है बाबा, तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा। दिया की माँ का कुछ जेवर पड़ा हुआ है, उसी को बेच कर मैं दिया की शादी कर दूंगा। दिया की शादी का दिन रखा जाता है। दिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि सौतेली माँ के जुल्म से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन पूजा आसानी से दिया की शादी कहाँ होने देने वाली थी। जेवर विष्णु ने दिया की शादी के लिए रखना था, वो पूजा चुरा लेती है। अभी दिया के लिए शादी का लहंगा भी आना था। अब देखती हूँ अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगा किधर से ले आती है। ये जेवर तो मैं अपनी बेटी काजल के लिए रखूंगी। वो मनहूस का लहंगा आना था। जब पैसे ही नहीं होंगे तो लहंगा कहाँ से आएगा। अपनी बेटी काजल को ये बातें बताते हुए पूजा बहुत ज्यादा हंसती है और अगले ही दिन विष्णु दिया के पास आता है और उससे कहता है, दिया मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी शादी का लहंगा आना था, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ के जेवर लेकर आता हूँ। उन्हें सुनियारे को देकर जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम्हारा लहंगा और कुछ सामान ले लेंगे। ठीक है पिताजी। जैसे ही विष्णु जेवर लेने के लिए जाता है तो जेवर वहां नहीं होते। विष्णु बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर नहीं मिले तो दिया की शादी का लहंगा नहीं आएगा, और अगर लहंगा नहीं आएगा तो दिया की शादी कैसे होगी। विष्णु सारी बात जाकर दिया को बता देता है, बेटा अब तुम्हारा लहंगा कहाँ से आएगा, और तुम्हारे सौतेली माँ 1 रुपया भी नहीं लगाने वाली। दिया अपने पिताजी से बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। दिया दुखी होकर एक गार्डन में आ जाती है और बैठ जाती है। दिया अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा याद करती है। तभी दिया के सामने एक बुढ़िया आती है। बेटा, तुम इतनी उदास बैठी हो। दिया अपनी सारी आप बीती बुढ़िया को बताती है। तभी बुढ़िया उसको उस जादुई लहंगा देती है। ये लो बेटा, जादुई लहंगा, इसकी तुम्हें जरूरत है, इसे अपनी शादी पर भी ले लेना। मगर दीदी जी, आपके पास जो जादुई लहंगा कहाँ से आया? आप तो बहुत गरीब नजर आती हैं। बेटा,
मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ। जो लोग दुखी परेशान होते हैं मैं उनकी मदद करती हूँ। मुझे तुम बहुत दुखी नजर आ रही थी तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। इस लहंगे की मदद से तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगी। दिया खुशी खुशी वो जादुई लहंगा लेकर आ जाती है और अपने पिता को सब बता देती है कि कैसे एक बुढ़िया ने ये जादुई लहंगा दिया। अब वो दिन आ गया जिस दिन दिया की शादी होनी थी। दिया की शादी विराज से हो रही थी। विराज को देखकर काजोल अपनी माँ से कहती है, माँ ये तो विराज है, इसकी शादी विराज से नहीं हो सकती। विराज को मैं पसंद करती हूँ। अच्छा मेरी बच्ची, तो रुक, मैं अभी इस दिया की बच्ची को सबक सिखा कर आती हूँ। इतना कहकर पूजा दिया के जादुई लहंगा खराब करने चली जाती है। दिया मनहूस मेरी बेटी की पसंद के लड़के से शादी करेगी। अब मैं तेरा लहंगा ऐसा कर दूंगी कि जब लहंगा ही नहीं रहेगा तो तुम शादी कैसे करोगी। इतना सोचकर पूजा दिया के लहंगे को आग लगाने ही वाली थी कि जादुई लहंगे से एक आवाज आती है, ए बदतमीज औरत, तूने बेचारी दिया के ऊपर कितना जुल्म किया और आज उसकी खुशी का दिन है तो तू आज उसकी खुशी छीनना चाहती है, मगर ऐसा नहीं होगा। ये जादुई लहंगा है। इतना कहकर जादुई लहंगा पूजा के आसपास बहुत ज्यादा सांप छोड़ देता है और वो सांप पूजा को डस लेते हैं और जादुई लहंगे को पहनकर दिया खुशी खुशी विराज से शादी कर लेती है। और काजल को अपनी माँ की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। पूजा को अपनी बेटी के प्यार में कुछ दिखाई ही नहीं दिया और आज काजल भी बिन माँ की बेटी रह गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।